भारत माता की, भारत माता की। ये 135वां एपिसोड था मन की बात का, और गिने तो नहीं हैं लेकिन सैकड़ों एपिसोड सुनने का सौभाग्य हमको हासिल है। लेकिन आज युवाओं के बीच और पूर्व सैनिकों के बीच 135वें एपिसोड को सुनने का जो अनुभव है वो मेरे लिए यादगार रहेगा। हमेशा मैं उसको याद रखूँगा। बहुत सारे हमारे सम्मानित साथी हैं। मैं कर्नल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इस तरह की उनकी गतिविधियाँ पूरे उत्तराखंड में चल रही हैं, उसके हिसाब से ये आयोजन बहुत सामान्य बात है। जो असली बात है वो हमारे सामने ये नौजवान हैं जो भारत का भविष्य हैं, और हम इस समय दुनिया के सबसे युवा देश हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होना अलग बात है और सबसे युवा देश होना अलग बात है, लेकिन ये एडवांटेज बहुत लंबे समय तक हमारे पास रहने वाला नहीं है, क्योंकि 15-20 साल के बाद ये देश दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश हो जाएगा। तो ये जो 15-20 साल का कालखंड है ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस कालखंड में जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो अपना योगदान दे चुके हैं। देर सवेर हमारा योगदान भी पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो योगदान है आने वाले 15-20 सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण इस देश के लिए होने वाला है। हमारे पास सबसे बड़ी तादाद युवाओं की है, और ये एक डिविडेंड है, ये एक एडवांटेज है, एक हमारे लिए सहूलियत है जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट हासिल है। इसके लिए हमने कोई अलग से प्रयास नहीं किए हैं, और इसका हम जितना फ़ायदा उठा सकेंगे ये देश उतना आगे बढ़ेगा। मैं कर्नल कोठियाल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा, इस बात को महसूस किया, और जिस तरह से पूरे उत्तराखंड, कई लोग कहते हैं कि अरे साहब नहीं भी चल रहे होते कैंप तो भर्ती तो लोग तब भी होते। बिल्कुल होते, कोई शक नहीं है कि नहीं होते, लेकिन आज जिस तरह से एफिशिएंट लोग, ट्रेंड लोग, जो ट्रेनिंग वहाँ जा कर के 6 महीने में उनको मिलनी थी वो ट्रेनिंग उनको एडवांस में मिली हुई है, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी अधिक होगी इस बात को हम समझ सकते हैं। और आज इस बात का खतरा, इन कैंपों के माध्यम से इस बात का खतरा तो पूरी तरह से मिट चुका है कि कोई अयोग्य, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी वजह से क्वालिफाई न करता हो वो भारत की सेना में प्रवेश नहीं पा सकता है, क्योंकि जब इतने क्वालिफाइड नौजवान हमारे पास होंगे तो बाकियों के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। और जिन बच्चों को किसी वजह से भारतीय सेना में प्रवेश नहीं मिलेगा उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा आप यहाँ हासिल कर रहे हो जीवन के हर क्षेत्र में वो आपका बहुत काम आने वाली है। आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में आप अपनी श्रेष्ठता कायम कर पाओगे इस ट्रेनिंग के बदौलत पर, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार फिर से मैं आपको, आप सब लोगों को, मैं सबका नाम नहीं ले सका, बहुत सारे लोग परिचित हैं, कुछ लोग नहीं भी परिचित हैं, सबका नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।